हेलो दोस्तों, सूर्य जीएस पांडे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम घटना चक्र आर्थिकी पढ़ रहे थे। अभी तक हमने 5 वीडियो अपलोड कर दी थी। आज ये दोस्तों आपके लिए 6वीं वीडियो है, ठीक है। और दोस्तों, जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि ये इम्पोर्टेंट वीडियो उनके पास भी पहुँच जाए और उनकी जो तैयारी है उसमें थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आइए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना जो है टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मिनरल्स यानी कि खनिज पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हम भंडारण, उत्पादन एवं व्यापार को पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले इसमें जो है थोड़ी बेसिक जानकारी दी गई है, वो हम आपको बता देते हैं। तो हमें जो है एक बात का पूरी तरह से ध्यान रखना है कि जो हमारी जो रैंक दी जाती है मिनरल उत्पादन में, उसमें भंडारण और उत्पादन में जो है अलग अलग रैंक दी जाती है। मतलब कहने का ये है कि अगर हम बात करें जैसे कि चांदी, ठीक है। तो दोस्तों, चांदी के अगर मामले में बात करें तो चांदी का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है वो मैक्सिको द्वारा किया जाता है, और जो इसका भंडारण होता है वो पेरू में होता है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो भंडारण है वो पेरू में होता है, ठीक है। यहाँ पर ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी भंडारण की रैंक है वो अलग बनती है और जो उत्पादन की रैंक है वो अलग बनती है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस देश में किसी खनिज का भंडारण सबसे ज़्यादा है उस देश में उसका उत्पादन भी ज़्यादा होता है। ये कोई ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है। यह भी हमने एग्जाम्पल दिया है चांदी का, ठीक है। तो यही बात इसमें दी गई है। तो ये दोस्तों चीज़ जो है ये आपके लिए क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अब भारत एवं खनिज, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हम कुछ बेसिक बात बताते हैं। तो जो हमारे खनिज है, ठीक है, उन्हें जो है 4 भागों में मुख्यतः बांटा जाता है, ठीक है। पहले एक बात और हम बता देते हैं। तो दोस्तों, ये खनिज पदार्थ जो है ये प्राकृतिक रूप से निकलने वाला वह पदार्थ है जिसकी अपनी भौतिक विशेषताएं होती हैं, ठीक है, और जिसकी जो है निर्मिति को रासायनिक गुण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो खनिज है ये प्राकृतिक रूप से निकलने वाले पदार्थ हैं और इनके अपने गुण होते हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। और इन्हें जो है 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले ईंधन खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और लघु खनिज, ठीक है। ईंधन खनिज के अंतर्गत जो है कोयला, लिग्नाइट, कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस आती है। और धात्विक खनिज के अंतर्गत बॉक्साइट, लोहा अयस्क, ताम्र अयस्क, मैग्नीज इत्यादि आता है, ठीक है। और दोस्तों, अधात्विक खनिज के अंतर्गत जो है बायराइट, एपेटाइट, एंडलुसाइट, काइनाइट आता है। और लघु खनिज के अंतर्गत मिट्टी की ईंटें, कंकड़, भवन निर्माण में जो प्रयुक्त होता है पत्थर, वो जब जो है इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो होते हैं ये मूल खनिज होते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों एक बात और बताई गई है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि इसके अतिरिक्त औद्योगिक उपयोग में आने वाले खनिजों का एक नया वर्ग है जिसे औद्योगिक खनिज भी कहते हैं, तथा धात्विक खनिजों से निर्मित धातुओं, मिश्र धातुओं को अलग से भी वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है एक चीज़ और बताई गई है। ये बताई गई है कि एक तो हमारे होते हैं मूल खनिज, ठीक है, और दोस्तों हमारी जो है कुछ मिश्र धातुएं भी होती हैं, ठीक है। तो ये मिश्र धातुएं जो है वो मूल खनिज से मिलकर बनती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दोस्तों, हमारे यहाँ एल्यूमिनियम जो है इसका निर्माण कहाँ से होता है? इसका निर्माण जो होता है वो बॉक्साइट से होता है, ठीक है। तो बॉक्साइट क्या है? ये मूल खनिज है, ठीक है। और एल्यूमिनियम क्या है? ये धातु है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर इस हिसाब से हम रैंक की बात करें, ठीक है, तो एल्यूमिनियम की रैंक जो बनेगी वो कंपनी के हिसाब से बनेगी। मतलब कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम उत्पादित करती है, वो रैंक जो है मिश्र धातु की बनती है। और दोस्तों, जो खनिज की रैंक है वो हमने अभी बताया है, वो खनिज की रैंक जो है राज्यों के हिसाब से बनती है। मतलब कौन सा जो खनिज है, जैसे बॉक्साइड है तो बॉक्साइड जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित राज्य कौन सा है, तो उसकी रैंक जो है वो राज्यों के हिसाब से बनेगी। ये हमें चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो कुल कितने खनिज का उत्पादन होता है। तो खनन मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 के अनुसार 4 ईंधन खनिज हैं, 10 धात्विक खनिज हैं,
23 अधात्विक खनिज है, 3 नाभिकीय और 55 जो है लघु खनिजों सहित जो है 95 खनिजों का उत्पादन जो है भारत में किया जाता है। ठीक है। और दोस्तों ये जो है धातुओं मिश्र धातु का अध्ययन खनिजों के अंतर्गत ही किया जाता है, यह भी हमने बताया है। इनका उत्पादन मूल खनिजों के से षड्यंत्रों द्वारा किया जाता है। जो हमने अभी बॉक्साइड वाला एग्जाम्पल आपको दिया था वो सारी बात इसमें दी गई है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। यहाँ जो है भारत एवं विश्व के विभिन्न खनिजों के उत्पादन, भंडारण एवं व्यापार के आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। ये जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें जो है उत्पादन, भंडारण और व्यापार के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। और जो दोस्तों ये जो है ये आंकड़े, ये डाटा जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है इंडियन मिनरल ईयर बुक। ठीक है, इंडियन मिनरल ईयर बुक। ठीक है, यह ईयर बुक जो है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस द्वारा प्रकाशित की गई है। यह भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सर्वाधिक अद्यतन मिनरल ईयर बुक है। अन्य किसी प्रकाशन में यदि खनिज उत्पादन के इससे बिना आंकड़े जो है प्राप्त होते हैं तो परीक्षार्थी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यही आंकड़े सर्वाधिक विश्वसनीय हैं, तब परीक्षाओं में जो हल करने हेतु जो है इनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये जो है कुछ क्लैरिफाई किया गया है। अब आते हैं दोस्तों मेन टॉपिक पर। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे भारत खनिज परिदृश्य। ठीक है, भारत खनिज परिदृश्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वर्ष 2020-21 के दौरान भारत के कुल खनिज उत्पादन। इसमें जो दोस्तों नाभिकीय और ईंधन खनिज को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कुल उत्पादन का जो है मूल्य है इस टाइम इसका 1,29,950 करोड़ रुपए। ठीक है, जो कोविड-19 महामारी तथा देशव्यापी लॉकडाउन के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 11.35% की जो है कमी को दर्शाता है। मतलब जो है इस बार जो हमारा मिनरल्स का जो उत्पादन है वो पिछले वर्ष की तुलना में 11.35% कम है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस बार जो मिनरल का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की गई है, तो ये हमें ध्यान रखना है, इस बार जो है वो कम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 2020-21 के दौरान 2020-21 के दौरान धातु खनिजों के लिए अनुमानित मूल्य, जो हमारे धात्विक खनिज है उनके लिए जो मूल्य है वो 49,285 करोड़ रुपए है। या कुल मूल्य का जो है वो 37.93 प्रतिशत है। ठीक है, और गौण खनिज जो है, गौण खनिज सहित जो गैर धात्विक खनिज है उनका मूल्य जो है 80,664 करोड़ रुपए है। या कुल मूल्य का जो है 62.07% है। तो ठीक ध्यान रखना है हमें दोस्तों। जो धात्विक खनिज है वो 37.93% है, और जो गौण खनिज है और अन्य खनिज है वो 62.07% है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये दोस्तों आंकड़ा दे रखा है। तो ये जो है कुल जो खनिज का मूल्य है वो है 1,29,949 करोड़ रुपए। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों हमारे जो है लघु खनिज का परसेंटेज, धात्विक खनिज का परसेंटेज और धात्विक खनिज का परसेंटेज दे रखा है। तो हमारे यहाँ पर जो धात्विक खनिज जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वर्ष 2019-20 के दौरान मूल्य के संदर्भ में धात्विक, अधात्विक और लघु खनिजों के उत्पादन मूल्य जो है क्रम से कितने थे ये दे रखे हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसका ध्यान हमें नहीं रखना है। ठीक है, तो इसे पढ़ना भी बेकार ही है, कोई फ़ायदा नहीं है। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में कोयले का उत्पादन 728.72 मिलियन टन रहा है। ठीक है, जो विगत वर्ष 2017-18 की तुलना में इतने जो है 53.32 मिलियन टन अधिक है। ठीक है, इस अवधि में लिग्नाइट का उत्पादन जो है वो 44.28 मिलियन टन हुआ है, जो विगत वर्ष की तुलना में जो है 2.36 मिलियन टन है। तो ध्यान रखना, टोटल अगर हम देखें तो कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है और लिग्नाइट कोयले के जो है उत्पादन में कमी आई है। ठीक है, कोयला भी 3-4 तरह का होता है। ठीक है, वो हम आगे बताएंगे। तो खान मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में धात्विक खनिजों का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 3.19% बढ़कर 66,084 करोड़ हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों वर्ष 2019-20 में अधात्विक खनिजों का जो कुल उत्पादन मूल्य है
वो 8,882 करोड़ रुपए रहा, जो विगत वर्ष की तुलना में 3.62% कम है। तो हमें ध्यान रखना है अधात्विक खनिज के मूल्य में कमी आई है और धात्विक खनिज के मूल्य में जो है वृद्धि हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2017-18 में खनन क्षेत्र में नियोजित कुल रोजगार में से 79% सार्वजनिक क्षेत्र में लगे हुए थे, ठीक है, और जबकि 21% जो रोजगार निजी क्षेत्र में नियोजित थे, ठीक है। तो खनन में जो दोस्तों खनन जो होता है उसमें जो सरकारी कंपनी के द्वारा जो खनन किया जाता है उसमें रोजगार में जो है 79% लगे थे और 21% जो है निजी क्षेत्र में लगे हुए थे। यानी कि हमें ध्यान रखना है खनन क्षेत्र में जो है सरकारी जो है रोजगार है वो ज़्यादा है और निजी रोजगार कम है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसमें भी 77% श्रम बल ईंधन खनिज में तथा 17% धात्विक खनिज में तथा 6% श्रम बल अधात्विक खनिज में थे। तो सबसे ज़्यादा जो है श्रम बल कहाँ था, वो ईंधन खनिज में था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, खनिज उत्पादन, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर राज्यों का हिस्सा देखें मूल्य के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा जो खनिज है वो राजस्थान के द्वारा जो है उत्खनन किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा खनिज का मूल्य के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान जो है टॉप पर है और सेकंड नंबर पर उड़ीसा है, ठीक है। ये आंकड़े हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब दोस्तों खनिज भंडार की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें भी कोई ख़ास बात नहीं बताई गई है, इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे खनिज का भंडारण है उसका जो वर्गीकरण किया गया है वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन के आधार पर जो है किया गया है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा, ठीक है। तो जो वैश्विक मानक है उनके आधार पर इंडियन ब्यूरो माइंस ने जो है खनिजों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अभी कुछ आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। इसमें जो है कुछ खनिज दे रखे हैं और उसमें भारत की विश्व में कौन सी रैंक है वो दे रखी है, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों धात्विक खनिज की बात करें तो बॉक्साइड में जो है भारत का 5वां स्थान है, क्रोमाइट में जो है 4th स्थान है, लोहा में जो है 4th स्थान है और मैग्नीज एस्क में जो है 7वां स्थान है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों औद्योगिक खनिज की, तो इसमें मैग्नीसाइट में जो 15वां स्थान है, एपेटाइट एवं रॉक फास्फेट में 16वां स्थान है, ठीक है। और दोस्तों धातु की अगर बात करें हम तो इसमें जो एल्यूमिनियम में जो 4th स्थान है और तांबे में जो है 11वां स्थान है, स्टील में 2रा स्थान है, जिंक में 3य स्थान है और लेड में जो है 4th स्थान है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान लेकर जो है चलना है दोस्तों। अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और कुछ इम्पोर्टेंट जैसे एल्यूमिनियम और तांबा और स्टील ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा खनिज भंडारण है जो है वो आर्थिक रूप से खनन योग्य संसाधनों का वह भाग है जिसके माप या संकेत प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों खनिजों को जो है 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एक तो खनिज भंडार और एक खनिज संसाधन, ठीक है। अगर खनिज भंडार की बात करें हम तो खनिज भंडार के अंतर्गत जो है हम उसे मानते हैं जिसका जो है हमने माप कर लिया है या जिसके हमें संकेत प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो वो आते हैं खनिज भंडार के तहत, और खनिज संसाधन के तहत भी आते हैं जिसका अभी हमें जो है अनुमान है कि वहाँ पर जो है खनिज है मगर उसका जो है अभी हमने मापन या संकेतन की कोई विश्वसनीय तरीके प्राप्त नहीं किए, ठीक है। इससे अधिक जो है उन्नत तकनीक और तथा विश्लेषण की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब हम उसका विश्लेषण कर लेंगे तकनीक के द्वारा तो तब वो खनिज भंडार के रूप में जो है मान्यता प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो खनिज भंडार और खनिज संसाधन में अंतर है, ठीक है। इन दोनों का ध्यान रखना है और इन दोनों को खनिज भंडार और खनिज संसाधन को जो संयुक्त रूप से कुल संसाधन की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। यह भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हमारे खनिज भंडार होते हैं वो 2 रूप में वर्गीकृत किया जाता है, एक खनिज भंडार और एक खनिज संसाधन, ठीक है। खनिज भंडार में जो है हमें मापन योग्य खनिज भंडार मिलते हैं और खनिज संसाधन में अभी तक जो है उनका जो है मापन नहीं किया जाता है, ठीक है। और इन्हें जो है संयुक्त रूप से जो है कुल संसाधन की संज्ञा दी जाती है। ये दोस्तों बेसिक टर्म है, ठीक है। इसे जो है इतना ज़्यादा मतलब डीप नहीं लेना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा खनिज भंडार है, ठीक है,
उसे भी जो है 2 भागों में विभाजित किया जाता है। और जो हमारा खनिज संसाधन है, ठीक है, अब पहले हम ये बता देते हैं जो जो हमारा जो खनिज भंडार है, इसमें जो प्रमाणित खनिज भंडार और संभावित खनिज भंडार के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये दिखा रखा है, कुल संसाधन के अंदर खनिज भंडार और खनिज संसाधन आते हैं। और खनिज भंडार भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो मापित है, जिसे माप कर लिया गया है, और एक जो है वो संभावित है। ठीक है, और दोस्तों खनिज संसाधन जो है, इसकी बात हम करें तो खनिज भंडार के रूप में जो है चिन्हित संसाधनों के अतिरिक्त जो शेष भाग होता है वो खनिज संसाधन की उसे संज्ञा दी जाती है। ठीक है, मापन एवं संकेतों की गुणवत्ता के आधार पर इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ से जो है आपका जो है मेन चीज़ शुरू हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट के उत्पादन में, ठीक है, यहाँ पर जो उत्पादन की बात की जा रही है उसमें शीर्ष 5 राज्य हैं। इसमें जो सबसे प्रथम स्थान है उड़ीसा का है, दूसरे नंबर पर झारखंड है और तीसरे नंबर पर गुजरात है। हमें दोस्तों केवल 3 को ही जो है याद रखना है। ठीक है, तो बॉक्साइट में जो है शीर्ष उत्पादक राज्य जो है वो उड़ीसा है और सेकंड नंबर पर झारखंड है। ठीक है, तो दोस्तों वर्ष 2018-19 के दौरान भारत के समग्र बॉक्साइट उत्पादन में मात्रा की दृष्टि से सर्वाधिक 65.07% का अंशदान जो है उड़ीसा में है। ठीक है, तो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो उड़ीसा में होता है और ये जो है 65.07 है। ठीक है, तो दोस्तों इसे हमें इतना ध्यान नहीं देना है, हमें केवल टेबल का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा भंडार है बॉक्साइट का उसमें शीर्ष पर जो है उड़ीसा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, यानी कि बॉक्साइट के उत्पादन और भंडारण में शीर्ष स्थान पर जो है उड़ीसा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये बॉक्साइट का जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये मुख्यतः एल्यूमिनियम एवं एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से बनता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों बायराइट्स। ठीक है, तो बायराइट्स में जो शीर्ष राज्य है वो तेलंगाना है और सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और दोस्तों ये बायराइट्स जो है ये लघु खनिज के रूप में जो है घोषित किया गया है। ठीक है, और बायराइट जो है बेरियम सल्फेट का एक खनिज रूप है। ठीक है, और दोस्तों भारत में जो है सबसे ज़्यादा बायराइट्स जो उत्पादन है वो आंध्र प्रदेश के कडप्पा में होता है। ठीक है, और दोस्तों बात करें हम बायराइट्स की तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा ज़िले के मंगनपेट में, ठीक है, मंगमपेट में जो है इसका बायराइट का जो है भंडारण जो है विश्व का सबसे बड़ा अकेला बायराइट्स भंडार है। तो हमें ध्यान रखना है मंगमपेट। ठीक है, आंध्र प्रदेश का मंगमपेट को हमें ध्यान रखना है, इसमें जो है विश्व का सबसे बड़ा भंडारण पाया जाता है बायराइट्स का। ठीक है, दोस्तों अकेले जो आंध्र प्रदेश में 92% जो है बायराइट्स का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सीमेंट की। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमेंट जो है वो अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात आती है दोस्तों क्रोमाइट। ठीक है, तो क्रोमाइट में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा के द्वारा किया जाता है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पर कर्नाटक है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों हमें जो ध्यान रखना है केवल ये ध्यान रखना है कि शीर्ष राज्य कौन है और सेकंड नंबर पर कौन है, और ये जो अभी हमने बेसिक बात बताई है ये आपके समझने के लिए है। ठीक है, इनमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगे अपने हिसाब से वो भी अपना जो है ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो क्रोमाइट, क्रोमियम और आयरन जो है लोहे के ऑक्साइड होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान हमें रखना है। तो क्रोमाइट, क्रोमियम और आयरन जो होते हैं, क्रोमियम और आयरन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये लोहे के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर संचित भंडार की दृष्टि से देखें तो इसमें जो है उड़ीसा जो है क्रोमियम में जो है वो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, संचित भंडार और उत्पादन की दृष्टि से तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि क्रोमियम का जो है सबसे बड़ा भंडारक और उत्पादक राज्य कौन है, तो वो है उड़ीसा। ठीक है, ये हमने अभी देखा है। अब बात आती है दोस्तों कोयले की। ठीक है, ये दोस्तों कोयले का डाटा दे रखा है। तो कोयले का अगर भंडार के मामले में देखें तो शीर्ष 5 राज्यों में झारखंड है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है और मध्य प्रदेश है। तो हमें ध्यान रखना है कि कोयले का जो संचित भंडार है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वो झारखंड में, और दूसरे नंबर पर जो है
उड़ीसा पर है। और दोस्तों अगर हम उत्पादन की बात करें कोयले के, तो कोयले का जो उत्पादन करता है वो छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा करता है और दूसरे नंबर पर उड़ीसा करता है। तो दोस्तों हमें यहाँ ध्यान रखना है कि कोयले का जो भंडारण है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा है और उसका उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा करता है वो छत्तीसगढ़ करता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट मिनरल्स की बात करते हैं। तो दोस्तों भारत में जो है कोयले के कुल जो है 455 खाने हैं, जिसमें सर्वाधिक जो है 120 खाने झारखंड में हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और द्वितीय और तृतीय क्रम में अगर बात करें हम, तो बंगाल में सेकंड नंबर पर और मध्य प्रदेश में जो है 61 खाने हैं कोयले की। ठीक है, और दोस्तों मात्रा की अगर दृष्टि से देखें तो कोयले का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है वो छत्तीसगढ़ में अभी हमने देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो पिछली बार जो था दोस्तों कोयले का कुल उत्पादन जो था वो 728.72 मिलियन टन था। ठीक है, और जो 2017-18 की तुलना में जो है 2.7% जो है अधिक है, यानी कि जो है हमारा कोयले का उत्पादन इस बार बढ़ा है। ठीक है, तो दोस्तों कोयले का अगर हम बात करें तो कोयले के उत्पादन का सर्वाधिक जो है 87.1% हिस्सा जो है विद्युत क्षेत्र के उपयोग के लिए मतलब भेजा जाता है। ठीक है, मतलब जो हमारी जो बिजली उत्पादित होती है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कोयले आधारित षड्यंत्र के द्वारा उत्पादित होती है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों, हमने कोयले की बात की थी। तो कोयला जो है कई तरह के होते हैं, उनमें जो एक तरह का कोयला है लिग्नाइट कोयला। ठीक है, तो दोस्तों लिग्नाइट कोयला जो है तमिलनाडु में जो है इसका जो है सबसे ज़्यादा संचित भंडार है और दूसरे नंबर पर राजस्थान है और थर्ड नंबर पर गुजरात है। तो हमें ध्यान रखना लिग्नाइट कोयला का जो संचित भंडार है वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो तमिलनाडु के जो मन्नारगुड़ी है वो लिग्नाइट जो है कोयला है वो वहाँ जो है सबसे ज़्यादा भंडारण है। कहाँ पर? तमिलनाडु के मन्नारगुड़ी में। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें लिग्नाइट कोयले का उत्पादन, तो वो तमिलनाडु ही जो है सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयले का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर गुजरात है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तांबे की अगर हम बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो तांबे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो तांबे का अगर भंडारण हम देखें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, फिर झारखंड में और थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो दोस्तों जो 92% जो है हिस्सा तांबे का वो इन्हीं 3 राज्यों में जो है भंडारण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, उत्पादन की बात करें हम इसकी, तो पहले देख लेते हैं दोस्तों, भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। ताम्र अयस्क के भारत में 3 महत्वपूर्ण जिले हैं, झुंझुनू राजस्थान, बालाघाट मध्य प्रदेश और सिंहभूम झारखंड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से जो कौन सा स्थान जो है तांबे के जो है भंडारण के लिए या तांबे के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना है हमें, झुंझुनू है, बालाघाट है और सिंहभूम है। तो सिंहभूम जो है वो झारखंड में है और झुंझुनू जो है राजस्थान में और बालाघाट जो है एमपी में। तो ये ध्यान रखना है, बालाघाट, सिंहभूम और झुंझुनू जो है ये तांबे की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो तांबे की जो एक खान है दोस्तों, खेतड़ी की जो तांबे की खान है वो झुंझुनू में है। ठीक है, तो खेतड़ी की जो खानी होती है वो तांबे के लिए है और ये झुंझुनू में है, झुंझुनू जिले में। ठीक है, और झुंझुनू आपको अभी पता है ये राजस्थान में है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, इसका तांबे का जो उत्पादन कौन करता है सबसे ज़्यादा, तो वो करता है मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पर राजस्थान और थर्ड नंबर पर झारखंड। तो दोस्तों हमें यहाँ ध्यान रखना है, इसमें भंडारण में जो टॉप पर राजस्थान है और उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट बात करते हैं, और दोस्तों जो तांबे का सर्वाधिक उपयोग जो किया जाता है वो केबल या बाइंडिंग में किया जाता है, जो वायर होते हैं उसमें किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हीरे की, बात करते हैं दोस्तों। तो हीरे का अगर हम बात करें, जो इसका जो भंडारण है वो मध्य प्रदेश में है और सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश है और थर्ड नंबर पर जो है छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो दोस्तों कुल हीरा संसाधन में 90.18% जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, स्वर्ण धातु का संचित भंडार। ठीक है,
तो स्वर्ण धातु जो है कर्नाटक में है, फिर सेकंड नंबर पर राजस्थान है और थर्ड नंबर पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये जो है संचित भंडार है, तो इसमें संचित भंडार में जो है कर्नाटक टॉप पर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया है कि भारत में स्वर्ण के खाने कर्नाटक में कोलार, रायचूर और तुमकुट तथा आंध्र प्रदेश में अनंतपुर में है। ठीक है, प्राथमिक स्वर्ण अयस्क का सर्वाधिक कुल भंडार जो है बिहार में है। तो हमें ये ध्यान रखना, जो प्राथमिक स्वर्ण अयस्क है उसका भंडारण कहाँ पर है, वो बिहार में है। और वैसे अगर हम देखें मूल स्वर्ण की बात करें तो उसका जो है सबसे ज़्यादा भंडार जो है वो कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। लोहा अयस्क की बात अगर हम करें, ठीक है, तो दोस्तों लोहा अयस्क में संचित अगर भंडार की बात करें तो वो कर्नाटक में टॉप पर है और उड़ीसा सेकंड नंबर पर, झारखंड थर्ड नंबर पर। ठीक है, और दोस्तों अगर लोहे के उत्पादन की बात करें तो उड़ीसा टॉप पर है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और थर्ड नंबर पर कर्नाटक है। ठीक है, तो दोस्तों लोहा जो आपको पता ही है सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु है और जिसका उपयोग जो हमारी जो है दिनचर्या से लेकर जो है सारी लगभग गतिविधियों में लगभग लोहे का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और लोहा जो है एक तरह से कच्चा माल का काम करता है अन्य धातुओं के लिए, जिससे जो है स्टील बनता है। ठीक है, और दोस्तों और भी कुछ चीज़ें जो हैं लोहे से बनती हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करें तो लोहे के दो मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं, तो वो दोस्तों हेमेटाइट है और मैग्नेटाइट है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन जो है लोहे के अयस्क हैं, तो हमें बताना है वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अमरक की अगर हम बात करें तो अमरक का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन वो आंध्र प्रदेश में होता है और दूसरे नंबर पर राजस्थान में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चांदी की अगर हम बात करें दोस्तों। ठीक है, तो चांदी का शीर्ष उत्पादन जो है राजस्थान में होता है और सेकंड नंबर पर कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कच्चा तेल, ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। तो कच्चा तेल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भंडारण की अगर हम बात करें कच्चे तेल का भंडारण की, तो यहाँ जो अपतटीय क्षेत्र जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा भंडारण पाया जाता है कच्चे तेल का। फिर दोस्तों तटीय क्षेत्र पर पाया जाता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो भंडार है वो अपतटीय क्षेत्र पर है और सेकंड नंबर पर तटीय क्षेत्र पर है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों उत्पादन की बात। तो कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो राजस्थान करता है और सेकंड नंबर पर गुजरात है और थर्ड नंबर पर असम है। ठीक है, तो उत्पादन के मामले में जो राजस्थान है और भंडार के मामले अपतटीय क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो दोस्तों ये दे रखा है कच्चे तेल का जो है कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्र में होता है, राज्यों में सर्वाधिक स्थान जो है राजस्थान का। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना भंडार भी जो है अपतटीय क्षेत्र में है और उत्पादन भी अपतटीय क्षेत्र में होता है। अगर राज्य की दृष्टि से देखें तो वो राजस्थान जो है उत्पादन के मामले में टॉप पर है तेल में। ठीक है, और दोस्तों सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का जो उत्पादन है वो बम्बई हाई कंपनी है, वहाँ से किया जाता है। ठीक है, जो अपतटीय क्षेत्र में है। ठीक है, अगर अपतटीय क्षेत्र की बात करें तो बम्बई हाई में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और राज्य के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान जो है तेल उत्पादन में जो है टॉप पर है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर हम बात करें देश में जो है 23 तेल शोधनशालाएँ हैं, जिनमें जो 18 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, 2 संयुक्त क्षेत्र की हैं और 3 निजी क्षेत्र की हैं। और दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के 2 तथा एसआर के जो है 1 ऑयल लिमिटेड है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और रिलायंस जो है दोस्तों ये सबसे बड़ा निजी क्षेत्र है तेल शोधन के लिए। अब दोस्तों गैस की बात आती है, प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो असम करता है और सेकंड नंबर पर त्रिपुरा है और थर्ड नंबर पर राजस्थान है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम इसके भंडार की अगर अब हम बात करें प्राकृतिक गैस की, तो दोस्तों वो नीचे दे रखा है कहीं। हाँ, तो दोस्तों प्राकृतिक गैस के अगर भंडार की हम बात करेंगे, ठीक है, तो दोस्तों प्राकृतिक गैस का जो भंडार है वो मुख्य रूप से असम में है। ठीक है, और उत्पादन के मामले में भी जो है असम है। तो दोस्तों ये जो थी ये भारत में जो है खनिज परिदृश्य की बात हमने कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम विश्व के स्तर पर खनिज का उत्पादन भंडारण की बात करेंगे। और दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे।